नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर 2.0 पर। आज अपन क्लास लेकर के आए हैं एसएससी जीके क्वेश्चन है। इसमें आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो एसएससी के ऑल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस कर लीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ फाइल वहाँ पे मिल जाएगी। दोस्तों, आप लोग चैनल को सपोर्ट बनाए रखिए, डेली क्लासें लेकर के आते रहेंगे और सब्सक्राइबर करते रहिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे। जीके, एसएससी, सीजीएल, एसएससी एमटीएस या सीएचएसएल, ठीक है, जीडी के क्वेश्चन, सभी प्रकार के क्वेश्चन लेकर के आते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये टेस्ट है, इसका टेस्ट दीजिए आप लोग, ठीक है, ध्यान में रखना और लास्ट तक जरूर बने रहना। पहला क्वेश्चन आता है, स्वस्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? तो स्वस्तिक चिन्ह ये कौन सी सभ्यता की देन बताई गई है? ये हड़प्पा सभ्यता की देन कही गई है। किसको? स्वस्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है, इसको ध्यान में जरूर रखना। अगला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा अर्थव्यवस्था की मूल आधार क्या है? जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या था? तो वहाँ के लोग ना सबसे ज़्यादा क्या करते थे? कृषि पर ये आधार रहते थे। इनकी अर्थव्यवस्था कृषि पर थी, कृषि पर निर्भर रहा करती थी हड़प्पा सभ्यता की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है अगला, कुमार संभव पुस्तक के लेखक कौन है? ये एसएससी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखना, दोबारा भी रिपीट हो सकता है। कुमार संभव पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं कालिदास। कौन है? कालिदास इसके कुमार संभव पुस्तक के लेखक हैं। दीवान ए खैरात का संबंध किससे बताया गया है? दीवान ए खैरात, इसका संबंध दान विभाग से बताया गया है। किससे? दान विभाग से इसका संबंध बताया गया है, दीवान ए खैरात का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंदेरी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो दोस्तों, ये चंदेरी का युद्ध है। कहाँ का युद्ध है? चंदेरी का युद्ध। ये किस वर्ष में लड़ा गया था? ये लड़ा गया 1528 सन में यह युद्ध लड़ा गया था। इसको जरूर ध्यान में रखना। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंदेरी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था या फिर कब लड़ा गया था, कैसे लड़ा गया था, आपसे पूछा जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति होगा? तो संविधान 63 यानी कि संविधान 63 अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति नियुक्त होगा या राष्ट्रपति होगा। मूल अधिकारों का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? जो मूल अधिकार हैं इनका विकास सर्वप्रथम हुआ था ब्रिटेन में। कहाँ पर हुआ था? इनका विकास सबसे पहले ये ब्रिटेन में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? तो ये न्यायालय से संबंधित है संविधान का भाग, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई है। किसकी? सर्वोच्च न्यायालय की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला था सारे के सारे 25+ क्वेश्चन हैं, सारे महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। चकबंदी का संबंध किससे है? तो दोस्तों, इसका तो आपको पता होगा चकबंदी क्या होता है और इसका संबंध किससे बताया गया है। जो भूमि का एकीकरण किया जाता है उस टाइम पे चकबंदी की गई थी, ठीक है।
तो ये चकबंदी का एकीकरण, इसको चकबंदी कहा जाता है, भूमि का एकीकरण। क्वेश्चन है अगला, भारत ने जीएसटी के तहत दोहरे मॉडल को किस देश से लिया गया है? तो जीएसटी मॉडल को इसको लिया गया है कनाडा देश से भारत ने लिया है जीएसटी मॉडल को, जो भारत में लागू चल रहा है। क्वेश्चन है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला पांडुचेरी है। कौन सा है? पांडुचेरी है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्लास है आपके लिए, टॉप 25 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपके सभी ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना। चैनल को सब्सक्राइबर करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। शुरू अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय मुद्रा में 2000 के नोट का आकार क्या था? तो 2000 नोट का आकार था 66 mm और 166 mm। ये 2000 नोट के जो इसका आकार था ये है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। लेकिन अब तो 2000 रुपये के नोट बंद हो चुके हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार देश की जनगणना करने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है? तो किस अनुच्छेद के अनुसार देश की जनगणना करने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है? 246 अनुच्छेद में इसको सौंपा गया है। ध्यान में रखना, इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। बृहस्पति के ज्ञात उपग्रह की संख्या कितनी है? 79 इसकी संख्या है, बृहस्पति के ज्ञात उपग्रह की संख्या। अगला क्वेश्चन है, पायोनीर 11 का संबंध किससे बताया गया है? पायोनीर 11 का संबंध किससे बताया गया है? तो इसका संबंध है शनि से, इसका संबंध बताया गया है पायोनीर 11 का। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह का अक्षीय झुकाव पृथ्वी के समान है? तो अक्षीय झुकाव पृथ्वी के समान है, किसका है? ये है मंगल का। किसका है? मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव पृथ्वी के समान बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, फोबोस और डीमोस उपग्रह किस ग्रह से संबंधित है? एक तो हो जाएगा फोबोस हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा डीमोस। ये पृथ्वी के किस ग्रह से संबंधित बताए गए हैं? ये हैं मंगल ग्रह से बताए गए हैं, इसको ज़रूर ध्यान में रखना। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। जूनी अभियान का किस ग्रह के लिए किया गया था? जूनी अभियान ये बृहस्पति के लिए किया गया था, ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो स्तनपायी जीव किसका? भारत का। नहीं, सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? ये है व्हेल मछली है, ठीक है, ध्यान में रखना, ये सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। ये एसएससी के एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं, इनको अपन रिपीट लेकर के आए हैं रिवाइंड के लिए, तो आप लोग इसको दोबारा कर लीजिए। आने वाले एग्जाम में लगने वाली है, शायद 2024 में इसी अक्टूबर या नवंबर तक ये एग्जाम में लग जाएंगी। यीस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? यीस्ट और मशरूम ये फफूंदी वाले जीव हैं। कौन से हैं? फफूंदी वाले जीव हैं यीस्ट और मशरूम। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती है कशेरुक और रज्जु में, ठीक है, ध्यान में रखना, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के किस देश के साथ मैत्री एक्सप्रेस यात्री ट्रेन चल रही है? तो ये बांग्लादेश के साथ, भारत और बांग्लादेश के साथ में कौन सी ट्रेन चल रही है? ये चल रही है मैत्री एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस यात्री ट्रेन चल रही है, ठीक है। आर्मेनिया की मुद्रा क्या कहा जाता है?
जो आर्मेनिया की मुद्रा है ये है द्राम है। क्या है? द्राम है आर्मेनिया की मुद्रा। ध्यान में रखना, दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। तो दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर दीजिए। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी एग्ज़ामों के लिए। तो ये आज की क्लासें हैं, ये है आपके लिए महत्वपूर्ण होएगी, आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, SSC CGL इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग इसको ज़रूर ध्यान में रखना। और जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ से आपके लिए 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। MTS के लिए भी यहाँ से आपके लिए 5 नंबर पक्के होंगे और SSC GD है यहाँ से भी आपके लिए 5 नंबर पक्के होंगे और CHSL है यहाँ से भी आपके लिए 5 नंबर पक्के होंगे। और ये क्वेश्चन इन एग्ज़ामों में कई क्वेश्चन ऐसे हैं 25 में से, जिसमें से 10 क्वेश्चन तो पूछे गए हैं और बाकी के क्वेश्चन अपन लेकर के आए हैं जो आने वाले एग्ज़ामों में पूछे जा सकते हैं। सारे के सारे ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इनको आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा। चैनल को सपोर्ट बनाए रखिए आप लोग और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।